प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में आने वाले ये 3 खास बदलाव आपको बता सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो कि प्रेग्नेंट है और जिनका दूसरा या तीसरा तिमाही चल रहा है, यानी चौथा, पाँचवा, छठवां या सातवां, आठवां, नौवां महीना चल रहा है, और जिनको ये जानना है कि उनके घर में बेटा पल रहा है या फिर बेटी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसलिए लोगों को जानना होता है कि घर में बेटा है या बेटी, क्योंकि वो लिंग में भेद करते हैं, लड़का लड़की में भेद करते हैं। पहले होता था, लेकिन अब लोगों की सोच बदल गई है। पर फिर भी एक होता है ना कि बच्चे के लिए प्लानिंग करना, उसका वेलकम करने के लिए अगर चीज़ें पहले से पता हो तो हम ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो पाते हैं, तैयारी कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। वैसे तो ये बात बिल्कुल सही है कि 100% सटीक तरीका बच्चे के लिंग के बारे में जानने का वो होता है अल्ट्रासाउंड। लेकिन हम सबको पता है कि हमारे देश में अल्ट्रासाउंड कराना लिंग परीक्षण के लिए कानूनन अपराध है, बैन है। और अगर आप या आपका डॉक्टर ऐसा करता या करवाता है तो आपको, आपके हॉस्पिटल को और डॉक्टर को सज़ा हो सकती है। तो हम बात करेंगे आज की वीडियो में कुछ खास ऐसे बदलावों की जो कि आपको प्रेगनेंसी में दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही में अपने शरीर में ये दिखने लगेंगे, और इससे आप काफ़ी हद तक काफ़ी सटीक अनुमान लगा पाएंगे कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो जैसे ही कोई औरत प्रेग्नेंट होती है ना, उसके शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव दिखना शुरू हो जाता है, चाहे वो बाल हो, फेस हो, पेट हो, हाथ पैर, हर जगह आपको कुछ ना कुछ चेंजेस दिखता है। ये बदलाव कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, कुछ हार्मोन के जो डिसबैलेंस होता है, कुछ ज़्यादा हो जाता है, कुछ कम हो जाता है, इनकी वजह से होते हैं। और कुछ बदलाव वो होते हैं जो हम खुद कर लेते हैं ताकि सही से उठे बैठें, उछलें नहीं। ये सारे बदलाव हमारे बच्चे को नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए हम करते ही हैं। तो आज की वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं वो 3 खास बदलावों की मैं बात करूंगी, और इससे हम काफ़ी हद तक अनुमान लगा पाएंगे। तो सबसे पहला जो बदलाव होता है वो होता है वज़न बढ़ने का पैटर्न। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा कुछ औरतों का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है, कुछ लोगों का धीरे धीरे बढ़ता है। तो क्या हम इससे भी अनुमान लगा सकते हैं ये किस चीज़ का संकेत होता है? देखिए, ऐसा माना जाता है, अगर हम अपने पूर्वजों की बात माने और समाज की बात माने, तो ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3-4 महीने तक आपको देख के कोई नहीं समझ पा रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, यानी आपका वेट बढ़ने का जो प्रोसेस है शुरुआत में बहुत स्लो है, धीरे धीरे करके आपका वेट बढ़ रहा है। आपकी कमर पे भी बहुत ज़्यादा वेट नहीं दिख रहा है, ना आपके पेट का आकार समझ में आ रहा है। मतलब स्टार्टिंग के 3-4-5 महीने तक अगर आपका पेट बिल्कुल हल्का दिख रहा है या ना के बराबर दिख रहा है, आपके फेस पे या बॉडी में कहीं भी फैट इकट्ठा नहीं हो रहा है, वेट आपका बहुत तेज़ी से नहीं भाग रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर प्रेगनेंसी के तुरंत बाद से ही आपका वेट तेज़ी से बढ़ रहा है, आपके पेट में, पैरों में, हाथ पैर, मतलब हर जगह आपको फैट बढ़ता हुआ दिख रहा है, फेस आपका गोलाई में आता हुआ दिख रहा है ना, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो अगर आपका भी वेट तेज़ी से भाग रहा है तो आपके घर में बेटी हो, और धीरे धीरे करके तेज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम की। देखिए, दूसरा सिम्टम होता है आपका चेहरा वैसे तो आपके फीलिंग्स का, आपके मन में क्या चल रहा है उसका आईना होता है। हम सब जानते हैं, चेहरा देख के कई बार आप लोगों को आपसे लोग पूछ बैठते हैं कि क्या बात है, दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि आपके अंदर के विचारों को प्रकट करता है आपका फेस। तो प्रेगनेंसी में फेस कैसे मदद करता है जानने में घर में बेटा है या बेटी? तो देखिए, 2 चीज़ होता है। पहली चीज़ होती है कि अगर आपका फेस जो है बहुत डल फील हो रहा है, फेस का ग्लो कहीं चला गया है, फेस आपका बिल्कुल पिंपल एक्ने वाला हो गया है, तो एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर फेस ग्लो कर रहा है, प्रेगनेंसी ग्लो दिख रहा है, शाइन कर रहा है, फेस आपका सुंदर हो गया, स्किन आपकी अच्छी हो गई है, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा फेस में आपको एक चीज़ और नोटिस करना है कि आपका चेहरा जो होता है उसका आकार कैसा हो गया है, शेप कैसा हो गया है। मैं नहीं कहूँगी कि आपका स्कल चेंज हो जाएगा या आपका चेहरे की बनावट चेंज हो जाएगी, लेकिन ये वाला जो सिम्टम है ना, काफ़ी हद तक सटीक मैंने देखा है। बट आपके चेहरे में क्या देखना है कि आपका फेस प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल गोल गोल हो गया है या फिर लंबाई में हो गया है। तो अगर आपके फेस पे फैट दिखने लगा है, आपका डबल चिन दिख रहा है, आपके गाल जो है चबी चबी से हो गए हैं, आपका पूरा मुंह जो है
है ना वो बिल्कुल गोल हो गया है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपका चेहरा जो है थोड़ा सा चिपका हुआ है, या फिर आप ये कहो कि आपका फेस थोड़ा लंबाई में दिखना शुरू हो गया है, अगर आपके फेस पे थोड़ा बहुत फैट था वो भी गल गया है ना, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से भी आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि अगर आपका फेस गोलाई में बढ़ा है तो लड़की, और लंबाई में बढ़ा है तो लड़का। अब हम बात करते हैं तीसरे और बहुत ही ख़ास बदलाव की, वो होता है आपका मूड स्विंग्स। जी हाँ, मूड स्विंग्स हम किसको कहते हैं? आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान एकदम से आपको गुस्सा आ जाता है, एकदम से आप शांत हो जाते हो, एकदम से आपको चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। तो देखिए मूड स्विंग्स में 2 चीज़ों को हमें नोटिस करना है। मूड स्विंग्स की फ्रिक्वेंसी, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बहुत तेज़ी से आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एकदम से आपको गुस्सा आ रहा है, एकदम से आप नॉर्मल हो रहे हो, एकदम से आप खुश हो जा रहे हो, और ये फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके मूड स्विंग्स की फ्रीक्वेंसी स्लो है, मतलब दिन में, हफ्ते में आपको कभी ऐसा लगता है कि एकदम से मुझे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो मूड स्विंग्स की फ्रीक्वेंसी, आई होप आप समझ पा रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ है, बहुत जल्दी जल्दी ये व्यक्तित्व में आपके बदलाव आ रहा है, आपके मूड्स में बदलाव आ रहा है, तो लड़की। वहीं अगर आपके मूड स्विंग्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लो है, तो कहते हैं लड़का होने की तरफ इशारा करता है। साथ ही में मूड स्विंग्स को एक तरीके से और आप नोटिस कर सकते हैं कि अगर मूड स्विंग्स में आपका मन जो है वो चिड़चिड़ाता ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा करता है, चीज़ों को जल्दी से हैंडल नहीं कर पाता, कोई नॉर्मल सी चीज़ को भी आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं और आपको बहुत जल्दी गुस्सा आना शुरू हो गया है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, चिड़चिड़ापन नहीं आता, या फिर आप ये कह सकते हैं कि चीज़ें हो रही हैं अच्छी बुरी, आप थोड़ा सा लेट इट बी, थोड़ा सा काम डाउन होकर चीज़ों को हैंडल करें, थोड़े शांत रहते हैं, गुस्सा होना प्रेफर नहीं करते हैं। वैसे एक बात मैं पहले बता दूँ, गुस्सा होना ना होना अपने हाथ में नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें हम हैंडल कर लेते हैं, वो हमारे हार्मोन्स के साथ प्रॉब्लम होती है, हमारे हार्मोन्स हमारे साथ खेल रहे होते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बात पे भी गुस्सा आ जाता है, कभी बड़ी से बड़ी बात को भी हम शांति से कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे हाथ में है या हम जानबूझ के कर रहे हैं। जी नहीं, हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हमारे हार्मोन्स के साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। तो गुस्सा होना ना होना आपके हाथ में नहीं है, वो आपके हार्मोन्स के ऊपर है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप चीज़ों को बहुत तेज़ी से गुस्सा आ जाता है, चीज़ों को देख के आप हैंडल नहीं कर पाते हो, गुस्साते ही रहते हो, या हरदम गुस्साते नहीं, लेकिन हाँ हर बात आपको थोड़ी बुरी लग जाती है, तो ये कहते हैं लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं चीज़ों को अगर कामली आप हैंडल कर रहे हो, ठीक है, हो जाता है, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से लेट इट बी कर देते हैं, तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने बात की कुछ खास सिम्टम्स के बदलाव की, जो कि आपको बिल्कुल मदद कर सकते हैं ये जानने में कि घर में बेटा है या बेटी। इसमें से आपके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।